तो इस आदमी ने अपने कुत्ते को घुमाने के लिए 30 लाख की जॉब छोड़ दी। कैसे आप नकली और असली चीजों में फर्क पता कर सकते हो? कैसे इस आदमी ने सिर्फ एक मेल भेजकर 1000 करोड़ रुपए कमा लिए? और कैसे आप अपनी बॉडी से 9000 पेंसिल बना सकते हो? भाई ये वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। नंबर 25, आप 150 रुपए देकर अपनी कार के लिए एक वॉचमैन रख सकते हैं। ये खास तरह के वॉचमैन होते हैं जो आपके कार की देखभाल करते हैं। इन लोगों को इस काम के लिए 1 घंटे के 150 रुपए मिलते हैं। ब्राजील के कोस्टारिका में ये चीज काफी कॉमन है क्योंकि वहां कार की चोरियां काफी होती हैं और कई बार तो कार चुराने वाले भी यही वॉचमैन होते हैं। नंबर 24, एक स्टडी के मुताबिक किसी भी इंसान की स्माइल को देखकर लोग उन्हें 300 फीट दूर से ही पहचान लेते हैं। स्माइल इंसानों की सबसे रिकॉग्नाइजेबल फेशियल एक्सप्रेशन है। ये फैक्ट सुनकर आपके फेस पर भी स्माइल तो आ ही गई होगी। नंबर 23, इंसान की बॉडी से बन सकते हैं 9000 पेंसिल। जी हाँ, डॉक्टर और साइंटिस्ट बताते हैं कि एक इंसान की बॉडी में इतना सारा कार्बन होता है कि उस कार्बन का इस्तेमाल करके तकरीबन 9000 पेंसिल बनाई जा सकती हैं। वाओ, सच अमेजिंग फैक्ट। नंबर 22, इस आदमी ने अपनी जॉब छोड़ दी, वो भी इस कुत्ते को घुमाने के लिए। जी हाँ, ये टीचिंग की जॉब करते थे जिसके लिए उन्हें $40,000 यानी कि 33 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन उन्होंने इसे छोड़ दिया और कुत्तों को घुमाने की जॉब शुरू कर दी और ये इससे $1,20,000 यानी कि ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए कमाते हैं। इसलिए किसी भी काम को कम नहीं समझना चाहिए। नंबर 21, बस शादी के हॉल के लिए 2 करोड़ रुपए दिए। सिद्धार्थ और कियारा ने, दरअसल उनकी शादी जिस वेन्यू में हुई उसे बुक करने के लिए डेली के 2 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं। यानी अगर आपको यहाँ पर कोई फंक्शन करना है तो आपको 2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। वैसे यहाँ पर सारी की सारी डेकोरेशन उन्हीं की होती है। नंबर 20, वैज्ञानिक अब रात को चमकने वाले पेड़ बना रहे हैं या फिर किसी तरीके से पेड़ को रात में चमकाने लायक बनाया जा रहा है ताकि स्ट्रीट लाइट को रिप्लेस कर सके। ये पेड़ बिल्कुल नॉर्मल पेड़ जैसे हैं, लेकिन ये रात को ऐसे चमकेगा और रोशनी निकालेगा ताकि एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा हो और रोशनी भी मिल जाए। नंबर 19, आपने केबीसी में अमिताभ बच्चन जी को क्वेश्चन पूछते हुए जरूर देखा होगा, पर क्या आपको पता है कि अमिताभ बच्चन इस काम को करने के लिए कितने पैसे लेते हैं? उन्हें एक एपिसोड के लिए 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। भाई सच में बस क्वेश्चंस पूछ के इतने सारे पैसे कमा रहे हैं। नंबर 18, पांडा तो वैसे बड़े जानवर होते हैं, लेकिन जब इसका जन्म होता है तो वो एक चूहे जितना छोटा होता है। उनके पूरे शरीर में कहीं पर भी बाल नहीं होते, लेकिन ये शुरुआत के कुछ महीने में ही बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रो हो जाते हैं। नंबर 17, यूपी के गवर्नमेंट एम्प्लॉय 1 साल के लिए पेड लीव ले सकते हैं, यानी कि 1 साल तक काम न करने के भी उन्हें पैसे दिए जाएंगे। इस टाइम में वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और अगर वो बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हुआ तो 1 साल बाद फिर से वो अपनी नौकरी में लग सकते हैं, यानी कि अपने पुराने गवर्नमेंट जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर बिजनेस सक्सेसफुल होता है तो वो इस काम को छोड़ सकते हैं। नंबर 16, कॉकरोच 5 दिन के अंदर मुंबई से दिल्ली पहुंच सकते हैं क्योंकि कॉकरोच बहुत ज्यादा तेज होते हैं और हमें पता नहीं चलता। पर अगर कॉकरोच एक सीधी लाइन में ट्रैवल करें तो वो 1 घंटे में 4 से 5 माइल यानी कि 8 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं। नंबर 15, माना जाता है कि जब हम बहुत खुश होते हैं तो हमें किसी से भी किसी प्रकार का वादा नहीं करना चाहिए और बहुत ज्यादा गुस्सा होने पर कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये वही फैसले होते हैं जिन पर आपको नॉर्मल हो जाने के बाद पछतावा होता है। नंबर 14, भाई फायर हॉक्स एक ऐसे पक्षी होते हैं जो जंगल में आग लगाने का काम करते हैं। इन्हें जंगल में कहीं भी थोड़ी सी आग दिख जाए तो ये सूखी लकड़ियों की मदद से उस आग को फैला देते हैं और आग लगने से छोटे जीव अपने बिलों से बाहर निकलते हैं और ये पक्षी उनका शिकार करते हैं। नंबर 13, इंडिया की जो सबसे फास्ट ट्रेन है उसने 1 लाख किलोमीटर का सफर तय किया है, वो भी एक भी स्टॉप को बिना मिस किए। यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उसने बिना रुके इतना सफर तय किया है। इसे कहते हैं मेड इन इंडिया की पावर। नंबर 12, एक आदमी ने फेसबुक और गूगल से $112 मिलियन चुरा लिए और इसके बारे में फेसबुक और गूगल को कुछ पता भी नहीं चला क्योंकि ये उन्हें रैंडम मेल भेजता था जिसमें लाइट बिल, पानी बिल या रैंडम कोई भी बिल बनाकर भेज देता था जिसे कंपनी चेक नहीं करती थी और ये उस बंदे को चुपचाप पेमेंट कर देती थी क्योंकि वो अपना बिल क्लियर करना चाहते थे। नंबर 11, शेर कभी घास नहीं खाता चाहे उसे भूखा ही क्यों न मरना पड़े। ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, पर क्या आपको पता है कि शेर घास भी खाते हैं? जी हाँ, दरअसल जब कभी भी इनके पेट में जलन होती है या किसी खाने को पचा नहीं पाते तो ये घास खा लेते हैं जिससे इन्हें उल्टी हो जाती है और अनपचा खाना बाहर आ जाता है और इनका पेट साफ हो जाता है। ऐसा ही काम कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवर भी करते हैं। नंबर 9, आप अपनी कार से बस 1 घंटे में स्पेस पहुंच सकते हो। जी हाँ, स्पेस हमसे इतना ज्यादा करीब है, हमें लगता है कि ये बहुत
बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन अगर हम वर्टिकली कार को चलाते हैं तो बस 90 किलोमीटर की स्पीड में हम 1 घंटे में स्पेस में पहुंच सकते हैं, वो भी आउटर स्पेस में। नंबर 8, भाई अगर आपका अपने जीवन का आधा समय खाने के जुगाड़ में ही निकल जाए तो आप क्या करोगे? दरअसल ऐसा पोलर बेयर के साथ होता है। पोलर बेयर अपने जीवन का लगभग आधा समय शिकार करने में ही बिता देते हैं, क्योंकि इनका शिकार बहुत ही कम बार सक्सेस हो पाता है। पोलर बेयर 100 में से एवरेज सिर्फ 2 बार ही अपने शिकार को पकड़ पाते हैं। नंबर 7, भाई हमारा दिमाग भले ही सुपर कंप्यूटर से कई गुना तेज हो, लेकिन ये कभी खुद से किसी इंसान का चेहरा नहीं बना सकता। इसलिए जब भी हम सपने में किसी चेहरे को देखते हैं तो उसे हमने कभी ना कभी असल जिंदगी, अखबार या टीवी में देखा होता है। नंबर 6, अगर आप रात को काफी लॉन्ग ट्रिप पर जा रहे हो और आपको ड्राइविंग करते वक्त नींद आ रही है तो आपको किसी कॉमेडियन को देखना है, क्योंकि हंसते हुए सो पाना इम्पॉसिबल है। नंबर 5, अगर मैं आपसे कहूं आपकी हाइट हर दिन घटती और बढ़ती है तो क्या आप विश्वास करेंगे? भले ही इस बात पर विश्वास करें या ना करें, पर ऐसा सच में होता है। जी हाँ, दरअसल हमारे शरीर की लंबाई पूरे दिन हल्की सी बदलती रहती है। सुबह के समय हमारी लंबाई 1 सेंटीमीटर तक लंबी होती है, जबकि शाम को हम 1 सेंटीमीटर तक छोटे हो जाते हैं। नंबर 4, अगर आप टैटू के शौकीन हैं तो आपको बता दें कि जापान में टैटू को बुरा व अशुभ माना जाता है। साथ ही इसे अपराध के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। अगर आपके शरीर में टैटू है तो आपको वहां के पूल में भी नहाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनका मानना है कि इससे पानी गंदा हो जाता है। पर अभी के समय में बहुत से बाहर के लोग जापान घूमने आते हैं, उनकी बॉडी पर टैटू बना होता है, पर ये उन लोगों के साथ ऐसा नहीं करते। वैसे आजकल की जापान की पीढ़ी भी ये सब ज्यादा नहीं मानती। नंबर 3, भाई ये तो हम सब मानते हैं कि कुत्ता इंसानों का वफादार और सबसे अच्छा दोस्त होता है और ये घर की रखवाली करने में भी काफी माहिर होता है। यही कारण है कि कुत्तों को सभी लोग पालना पसंद करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि चीन के गांव के इलाके से 12 से अधिक पुलिस स्टेशंस में पहरेदारी के लिए कुत्तों को नहीं बल्कि उसकी जगह हंसों को रखा जाता है। सच में भाई, चीजों का इस्तेमाल करना तो कोई चीन से सीखे। नंबर 2, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर इंडिया के 1000 रुपए भी लाखों रुपए के बराबर है। जैसे कि आप अगर उज्बेकिस्तान जाते हो तो उज्बेकिस्तान में 1000 रुपया 1.73 लाख के बराबर है और इंडोनेशिया में भी 1000 रुपया 1,73,000 रुपए के बराबर है। वहीं अगर हम बात करें लाओस देश की करेंसी की तो वहां पर 1000 रुपया 2,04,000 रुपए के बराबर होते हैं और वियतनाम में 1000 रुपए 2.84 लाख वियतनामीज के बराबर होते हैं। और अगर इसके बाद सबसे ज्यादा वीक करेंसी की बात करें तो वो ईरान की है। भारत के 1000 रुपए 5 लाख ईरानियन रियाल के बराबर होते हैं। सीरियसली यार, इतना ज्यादा? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 1000 रुपए से वहां लखपति बन जाओगे, क्योंकि यहाँ पर चीजें उसके हिसाब से महंगी भी होती हैं। नंबर 1, मार्केट में कई फेक प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिसे हम रियल समझ के खरीद लेते हैं, जैसे कि शूज और फोन, खासकर आईफोन। हाँ, लोग सच में आईफोन का भी कॉपी बना लेते हैं और इसे पहचानने के लिए आपको छोटा सा काम करना है, उसकी परफॉर्मेंस और कैमरा को देखना है। और अगर परफॉर्मेंस में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपको उसके सिक्योरिटी नंबर को एप्पल की वेबसाइट पर पेस्ट करना है। सिक्योरिटी नंबर आपको एप्पल की सेटिंग में मिल जाएगी। अगर शूज की बात करें तो हमेशा आपको ये शोरूम से ही लेना चाहिए और हमेशा उसके लोगो और QR को चेक करना है। इसी के साथ कई लोग खाने पीने के प्रोडक्ट को भी कॉपी करते हैं। इसे पहचानने के लिए आपको इसके पैकेट को देखना है, जहां पर इसका नाम अलग लिखा होता है या फिर फॉन्ट्स अलग होता है। इसी के साथ कई बार पैकेजिंग की क्वालिटी और अंदर का टेस्ट भी अलग होता है। ऐसे में आपको दुकानदार को साफ साफ कह देना है कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। पर भाई आपको कोई भी सामान लेने से पहले रिसर्च जरूर करनी चाहिए। भाई ये सब तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको पता है क्यों इस आदमी को सिर्फ सीटी बजाने के लिए 4 साल के लिए जेल में डाल दिया गया? क्यों जापान छोटे बच्चों को जबरदस्ती शराब पिला रहा है और क्यों नेटफ्लिक्स अपने यूजर को जेल में डाल रहा है? भाई ये वीडियो भी काफी मजेदार है, इसलिए जल्दी से जाओ और इसे भी देखो। और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो। और हाँ, अगर इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए।